नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज़ आलम। आज हम मौजूद हैं NBRI में बोगनवेलिया फेस्टिवल पर। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि कितनी वैरायटी का जो बोगनवेलिया है मल्टीपल तरीके से है। यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बोगनवेलिया, इसका नाम है मल्टी ग्राफ्टेड बोगनवेलिया है, जो आप किस तरीके से देख भी सकते हैं कि इसमें रंग बिरंगे एक ही पौधे में किस तरीके के जो फूल आते हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आखिर आज इस समारोह में आकर उनको कैसा कुछ लग रहा है। गिरधारी शर्मा, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एज बॉटनी गार्डन। ये मल्टीपल ग्राफ्टेड बोगनवेलिया है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें ऐसा होता है कि हम लोग बोगनविलिया की देसी वैरायटी उसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें जुलाई या अगस्त के महीने में इसमें हम बीच स्टेम पर हम ग्रेफ्ट करते हैं। ग्रेफ्ट करने के लिए वेज एंड क्लेफ्ट ग्रेफ्टिंग होता है। उसको हम पहले मान लीजिए आपको कोई कलर पसंद आ रहा है, तो उसको ले आके इस पर इंसर्ट करते हैं। वो एक टेक्निकल चीज़ होता है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम रोटी स्टाक करते हैं, ऊपर को सियान कहते हैं जी। और जब इस पर हम इंसर्ट करते हैं उसको बांध करके पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। इसको काटना पड़ता होगा या कट? हाँ, इसको काटने के लिए पेंसिल साइज को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपका ये पेंसिल साइज, इसको हम इसमें से कट करके इसको बीच से वो क्लेफ्ट बनाते हैं। बना करके दूसरी कलर का अगर वेराइटी है उसको लाकर इसको हम वेज बना करके भाले नुमा उसको इंसर्ट कर देते हैं, बांध देते हैं पन्नी से। बांधने के बाद आप उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। पॉलीथीन से कवर करने का मतलब होता है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। और 15-20 दिन के बाद ये जो स्टेम जो हम बांधते हैं उस पर स्प्राउटिंग होने लगती है। जब 3-4 पत्तियाँ निकल जाती हैं तो वो पन्नी हम निकाल देते हैं पॉलीथीन को। उसके बाद वो नया वैरायटी। इसी तरह से और भी ब्रांच को हम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह देखिए इसमें हम 4-5 कलर को हम जोड़े थे। और भी इससे बढ़ा सकते हैं? और भी आपको सूटेबल स्टेम मिल जाए तो उसमें आप उसको जोड़ सकते हैं। और इसको करने में आपको कम से कम 1.5-2 महीने में कंप्लीट ये ग्रेफ्टेड हो जाता है। अगर इसको हम सेलिंग की बात करें तो यहीं से मिलेगा या बाहर से कहीं से मिल सकता है? ये तो आपको टेक्निकल चीज़ है, आप बना सकते हैं। और अगर परचेज करते हैं तो बहुत महंगे देंगे लोग। ये है हमारा, हम तो बेचते नहीं। अगर बेचेंगे तो 10,000 से कम में नहीं बिकेगा। और हम लोग ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। और जैसे होम गार्डनिंग हो तो होम गार्डनिंग में बहुत सारी पैकेज होते हैं। कौन कौन लोगों को ट्रेनिंग आप लोग देते हैं? उसमें होता है कि होम गार्डनिंग में ग्लैडियोलस है, रोज है, और क्राइजेंथेमम है, बोगनविलिया है, लॉन मेंटेनेंस है, किचन गार्डन है, इंसेक्ट पेस्ट जो भी प्लांट डिजीज लगते हैं उसके बारे में बताते हैं। पूरा 3 दिन का पैकेज होता है, 3,000 रुपया भी लगता है। उसके साथ हम लोग पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं। जो पार्टिसिपेंट उनको पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, उनसे खुद कराते हैं। जैसे इसमें हम ग्रेफ्टिंग कराते हैं, हम करके दिखाएंगे, बाद में वो लोग भी उस पर करेंगे। सावधानी से वो भी उनको बताते हैं कि उसमें चाकू की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हाथ में लग भी जाता है। इसको कांटे को कैसे निकाला जाता है वो सब बताते हैं। और इसको कटिंग भी बनाना सिखाते हैं, ग्रेफ्टिंग करने को बताते हैं। एयर लेयरिंग होता है कि हम पौधे के ऊपर ही पौधे कैसे तैयार कर रहे हैं, वो भी हम लोग सिखाते हैं। तो वो होम गार्डनिंग 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसको उगाने के लिए मुख्य तरीके किस तरीके की आप लोग मिट्टी यूज़ करते हैं? मिट्टी बोगनविलिया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं। इसके लिए एक हार्ड है, इसमें आधा 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद और आवश्यकता अनुसार इसमें नीम की खली भी डाल देते हैं, जिससे इसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट ना लगे। और हो सकता है तो वर्मी कंपोस्ट भी मिला दीजिए, बढ़िया मिक्सचर बना दीजिए। उसके बाद पौधा लगाइए। और पौधा लगाने का टाइम जुलाई अगस्त होता है, उधर फरवरी मार्च होता है। यही बहुत बहुत धन्यवाद सर। सौरभ त्रिपाठी, सौरभ नर्सरी नाम से मेरा अपना नर्सरी है जो लखनऊ विकास भवन कैंपस में है। और पिछले 15 साल से मैं नर्सरी बिज़नेस में हूँ। और लास्ट 3 ईयर से जो बोगनविलिया फेस्टिवल NBRI अपना जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, उसमें लास्ट ईयर भी नर्सरी को हमारी ओवरऑल विनर मिला था और इस बार भी ओवरऑल विनर मिला है। बहुत खुश हूँ इसके लिए। और कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा हम लोग करके दिखाएंगे। और भी कई सारी वैरायटीज़ हैं, रेयर से रेयर वैरायटीज़ का कलेक्शन बोगनविलिया का हम कर रहे हैं नर्सरी पर। और मैं सभी अपने दर्शकों को कहूँगा कि हमारी नर्सरी पर आइए, बोगनविलिया के रेयर से रेयर वैरायटी हमारी नर्सरी पर एक बार आके देखें और समझें। उनके जो भी नॉलेज है, प्रोपगेशन का तरीका है, उनकी फ्लावरिंग का तरीका है, वो सब नर्सरी में हम लोग गाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप नर्सरी पर आइए, बोगनविलिया के बारे में जो भी जानकारी लेनी है आप नर्सरी पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कितनी दूर के लोग आते हैं आपके पास? सर देखिए, प्लांट्स लवर का कोई मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दूरी रखता है। बस उनको अच्छी चीज़, रेयर चीज़ दिखनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर्स तो मेरे पास मुझे लगता है कि इंडिया से बाहर के लोग भी आते हैं।
है ना, जो उन्होंने गूगल पे देखा, नेट पे सर्च किया, तो जो उनको लगता है कि मेरे पास अगर कुछ नया अलग है, तो जब भी उनका इंडिया आना होता है या लखनऊ यूपी आना हुआ तो वो नर्सरी हमारी विज़िट करते हैं। वैसे ऑल ओवर यूपी के जितने भी लोग हैं जिनको नर्सरी बारे में पता है, वो सभी लोग नर्सरी में आते हैं हमारे पास। और मेन नर्सरी में हमारा कल्टीवेशन का रहता है कि हम रेयर वेराइटीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, और उसी वजह से लोग मुझे जानते हैं और नर्सरी पे आते हैं हमारी। बोगनवेलिया फेस्टिवल आपको आज प्राइज़ दिया गया, कुछ NBRI के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, NBRI पूरे इंडिया में सिर्फ अपने एक बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहा है, प्रिजर्वेशन कर रहा है, और रेयर से वेराइटीज़, जो सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ बोगनविलिया की हमारे NBRI ने ईजाद की है। और उसी की वजह से आज हम सभी लोग इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ बोगनविलिया की देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रोल NBRI का ही है, और उसकी वजह से हम सभी लोगों को बहुत फ़ायदा रहता है कि अच्छे रेयर वेराइटीज़ हम लोग देख पाते हैं लखनऊ में। जैसे मैं बताया कि ये डायरेक्टर NBRI के निमंत्रण तो था ही, लेकिन फूलों का भी निमंत्रण था, और उसको कैसे रिफ्यूज़ किया जाए। आप फूलों के बीच में जो रहेंगे, फ्लावर्स आर मूड चेंजर्स। आपका मूड जितना ख़राब भी हो, आधा घंटे किसी गार्डन में, अच्छे गार्डन में आप घूम जाए जिसमें फूल की खुशबू और आप देखें तो सौंदर्य, तो आपके मूड चेंज हो जाएगा। इसलिए घर में भी फूल रखा जाता है। वो भगवान के लिए तो फूल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो NBRI की बहुत बड़ा अवदान रहा है फ्लावर्स को प्रोपागेट करने में, नए नए वेराइटीज डेवलप करने में, एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो इट हैज़ बिकमिंग वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे। कि जो छोटे छोटे SHG ग्रुप जो आप देखे होंगे बाहर महिलाओं ने कराए हैं, तो अपने पैर पर खड़े होने के लिए फूल एक सहारा बन गए उनके लिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव जो शुरू हुआ कि मैं बटलर पैलेस में रहता था और मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ आता था रेगुलरली। और आप NBRI में देखेंगे, इट्स लाइक ए स्मॉल वर्ल्ड इन द माइक्रोकॉस्म। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ऑफ द सोसाइटी कम हियर। सुबह आप देखेंगे कि किसी के पीछे चल रहे हैं तो हरे कृष्ण के भक्त भी होंगे, कुछ स्टॉक मार्केट भी बात करते होंगे, कुछ क्रिकेट मैच भी बात करते हैं। सो ऑल द वेराइटी यू फाइंड हियर। सो साइंटिस्ट तो अपना काम करते हैं, लेकिन मॉर्निंग आवर्स में टू हैव ए वॉक इन द, इट्स लाइक टेकिंग ए डीप इन कुंभ। बहुत अच्छा लगता है और मन पवित्र हो जाता है, खुश हो जाता है। तरीके से लोगों को सम्मानित किया गया, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सम्मान? हाँ, ये बोगनविलिया एग्जीबिशन था, तो इस बार पहली बार शुरू हुआ है बोगनविलिया एग्जीबिशन में कंपटीशन। जो हमारे लखनऊ के सिटीजन्स हैं और नर्सरीज हैं, उन लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो ये एक प्रोत्साहन है बोगनविलिया को बढ़ावा देने के लिए। केवल अब जो कलर देख रहे हैं वही नहीं है, कलर के साथ साथ एक ही प्लांट में बहुत सारे कलर भी हो सकते हैं। तो अलग अलग हमारे जो हैं टेक्नीशियंस, उन लोग आप देखे होंगे एक पेड़ में 3-4 कलर का बोगनविलिया ग्राफ्टिंग किए हुए हैं। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कंपटीशन शुरू हुआ था इस साल से, वो आगे भी चलता रहेगा। और जो जैसे लोग एनकरेज हो, ये देखते हैं कलर, अलग अलग कलर, ये जो समर सीजन में जो आता है, आपको कैसा लगता है? ये जुड़ाव लोगों को कभी ख़त्म ना हो, उसके लेकर कुछ अलग नेक्स्ट ईयर? हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए और भी कंपटीशन अच्छे तरीके से होगा। मैं सोचता हूँ कि इस बार शुरू हुआ है और लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। और केवल लखनऊ से नहीं, बाहर से भी लोग आने का संभावनाएं हैं। अलग अलग नर्सरी अगले साल में आएंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अभी जो हमारा मेन फोकस था, उद्देश्य था, वो ये था कि लोग जाने कि बोगनविलिया में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है और प्राइज़ जीता जा सकता है। तो इस बार हमने बहुत सिंपल फार्मेट रखा था। जैसे 6 रंग होते हैं मुख्यतः बोगनविलिया में, तो सिंपल एक गमला भी आपके पास है तो आप उस गमले को लेकर आ जाइए। वो A क्लास जो थी, A1 A2 से लेकर A6 तक, वो किसी न किसी कैटेगरी में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास 2 रंग वाले हैं, मल्टीपल ब्रैक्ट्स वाले हैं, या बोनसाई आपने बोगनविलिया बनाया हुआ है, कोई टोपियरी बनाई हुई है। तो इस तरह से रखा था जो बहुत सिंपल फार्मेट था। तो सिंपल फार्मेट रखने से हमें उम्मीद है कि अगली बार, इस बार लोगों को हिचक होती है थोड़ी सी कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ। तो इस बार लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि ऐसी कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा बोगनविलिया का पौधा है किसी भी रंग का,
तो आप उसको लेकर के यहाँ आ सकते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? कार्यक्रम में जो 22 कुल पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्लासेस थी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे के लिए जो अच्छा हो? ये चौथा साल था और मुझे लगता है कि एक बच्चा जो बड़ा होता है जैसे धीरे धीरे, तो 5 साल पे उसमें काफ़ी सारे विकास की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो जो अगला साल होगा 5वां साल, उसमें आप फुल ग्रोन एक चाइल्ड देखेंगे। और ये इसी बार आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग छोटे लॉन पे यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंट्रीज की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह से लॉन भर गया है, तो अगली बार हम इसको बड़े लॉन में, जो हमारा मेन हॉल है, मेन लॉन है गार्डन ब्लॉक का, राम झरोखे लॉन, वहाँ पर ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।